जुनून 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 जुनून। Anyway, thank you very much. बैठिए, आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। Actually, I wouldn't mind. You know, आज इस टेंशन में मैं ब्रेकफास्ट खाने ही भूल गई. If it's not a problem, do you think I could have some sandwiches? Sure. Why not? Hello. Can I have some coffee and a couple of sandwiches? Thank you. Sorry, मैं आपका बहुत वक्त ले रही हूँ. मैं आपके उस सोफे पर बैठ जाऊँ ताकि आपके काम में कोई हर्ज ना हो. कोई हर्ज नहीं. Please make yourself comfortable. Honestly speaking, वैसे मैंने आज आपके लिए आधा घंटा रखा हुआ था. मैं घबरा रहा था कहीं आज भी आप कल की तरह गुस्से से तिलमिला ना रही हो. Please come. You know, I'm really very sorry. To be frank, मैं उस दिन आपसे लड़ाई करने आई थी. I think I was quite badly behaved. आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं ना? बिल्कुल. बात ही कुछ ऐसी थी. आप इन रुपयों का क्या करेंगे? कोई फौरी जरूरत है जिसके लिए आपको ये रकम चाहिए थी? नहीं, मैं पापा की सारी इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठा करना चाहती हूँ. मुझे मालूम भी नहीं पापा ने पैसे कहाँ कहाँ लगाए थे. Oh, I see. वैसे आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए इन पैसों का? Well, it depends. कितनी रकम होगी? कुछ 15-20 लाख, नहीं 25. मुझे ठीक से नहीं मालूम. ठीक है, रख दो, तुम जाओ. May I do the honors? ओके. आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे. Oh yes. 20-25. You said 25. हाँ, एक अच्छा सा मकान लीजिए. वो तो है बहुत बड़ा. 15-20 लोग रह सकते हैं. शुगर? यस, 1 प्लीज. तो फिर आप किसी रिलायबल कंपनी के शेयर्स ले लीजिए. शेयर्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं. आई एम नॉट अ गैम्बलर. तो फिर ले देकर फिक्स डिपॉजिट रह जाते हैं. एक्सक्यूज मी. हेलो, आदित्य धनराज है. ये फोन तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कर रहा हूं कि मैं अभी तक जिंदा हूं. रॉन्ग नंबर. हेलो ऑपरेटर, ये क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम है कि मेरे पास मेहमान बैठे हैं और तुम रॉन्ग नंबर्स तक मिला के दे रही हो. नो फर्दर कॉल्स फॉर मी. इज दैट क्लियर? गुड. Oh, I'm sorry, Miss Gangadhar. I'm sorry. नो, इट्स ऑल राइट. आप कुछ अपसेट, कुछ परेशान से हो गए. नहीं, वो मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी आज पेमेंट्स पूरी दे दूंगा, इसीलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा. सॉरी. आपकी माता जी को क्या तकलीफ है? नर्वस ब्रेकडाउन. वो देखते देखते बेहोश हो जाती हैं, दिल डूबने लगता है. Does she have a problem with her heart? नहीं, दिल की तो ऐसी कोई बात नहीं. इनफैक्ट मैंने सोचा मेरे घर से ही टेलीफोन आया है. किनका? आपकी पत्नी का? वो तो है नहीं. आई एम नॉट मैरिड. फिर तो आपकी माता जी अकेली होंगी. नहीं, आया है, नौकर हैं, सभी हैं. इट्स ओके. तो फिर आप अपनी रकम फिक्स डिपॉजिट कर रही हैं? मैं सारी पेमेंट्स कलेक्ट करके आपके पास आ जाऊंगी. नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप दोबारा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें. हमारी कंपनी से तो आपका भरोसा उठ गया. उल्टा बढ़ गया है. आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं. शुक्र है मैंने किसी और को नहीं भेजा, खुद चली आई. एक्सक्यूज मी. मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना.
पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। सर, क्या है? घर से टेलीफोन आया था, माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ओह माय गॉड। आई एम सॉरी मिस गंगाधर, आई मस्ट गो होम। आपकी तजवीज़ पर हम बाद में बात करेंगे। वो तो छोड़िए, अभी आप दिल्ली वापस तो नहीं जा रही? अब तो रुकने की सोच रही। प्लीज आइए। और ये जो लैंडिंग है वही इन पिलर्स को सपोर्ट करेगी। अग्रवाल साहब, लगता है आपकी बिटिया ने आर्किटेक्चर में कोई बड़ी डिग्री हासिल की है। आर्किटेक्चर में ही नहीं, होटल मैनेजमेंट में भी। हाँ? आपको नहीं मालूम सॉलिसिटर साहब, इसने किस खूबी से इस होटल को संभाल लिया है। ओह कम ऑन डैड, ये खुशामद छोड़िए और हमें काम करने दीजिए। हाँ तो अंकल, ये जो विंग है इसका अप्रोच दोनों तरफ से होगा, मेन होटल के फोयर से भी और पीछे लॉन से भी। बेटा, तुमने इन्हें इस विंग का डिजाइन समझाने के लिए बुलाया है या किसी और काम से? इनका वक्त बहुत कीमती है। आप समझे नहीं अग्रवाल साहब, बिटिया ने इस प्लान पर काफी मेहनत की है और वो अपनी मेहनत की सराहना चाहती है। तब जब ये सराहना के लायक हो। वैसे प्लान कैसा लगा अंकल? सच्ची बात कहूं बेटी, तो ये तुम्हारी टेक्निकल बातें मेरी समझ में नहीं आई। ये स्पाइरल, ये डोम्स, ये आर्चेस, सीधे लफ्जों में मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये कोई नई बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है बल्कि एक्सटेंशन का काम है। इसे बनाने के लिए कोई बड़ा बिल्डर राजी नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी नए बिल्डर को लें जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे। एग्जैक्टली, हम पैसे पूरे खर्च करेंगे और उसके साथ भी मुनासिब टर्म्स तय करेंगे। बेटा, तुम इन्हें वो बुकलेट क्यों नहीं देती जिसमें सब कुछ लिखा है? ये लीजिए। सॉलिसिटर साहब, आपकी नजर में ऐसा कोई बिल्डर है? विनायक शंकर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दैट ओल्ड टाइमर? हाँ, वो खुद तो मर गए, लेकिन उनकी कंपनी उनका एक पार्टनर चला रहा है, सुमेर राजवंश। मैं आज ही उससे बात कर लूंगा। सुमेर राजवंश? रियली? तुम उसे जानती हो? यस, इन अ वे। वैसे कोई खास नहीं। ठीक है, चलेगा। मुझे उसे एंगेज करने में बड़ी खुशी होगी। क्यों डैड? कोई भी हो, काम बढ़िया होना चाहिए। आप मेरी हालत तो जानते ही हैं सॉलिसिटर साहब। मैं ये बुकलेट अपने साथ ले जाता हूं। श्योर। अच्छा, मैं चलता हूं। थैंक यू। बाय। ये किस सुमेर राजवंश की बात कर रहा था? उसी आपके बटलर की। नहीं, तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती। मैं करूंगी, बड़ा मजा आएगा। तुम जिस रफ्तार से अपने काम को फैलाना चाहते हो, उस रफ्तार से तुम फाइनेंस जुटा नहीं पाओगे। लेकिन जिस रफ्तार से मैं अपने काम को फैला रहा हूं, उसी रफ्तार से कर्ज भी तो उतार रहा हूं। इसीलिए लोग तुम पर भरोसा करने लगे। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी यही मशवरा दूंगा कि तुम अपने काम को उतना ही फैलाओ जितना कि तुम संभाल सको। संभालने के लिए ही तो भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है। मजाक छोड़ो सुमेर बाबू, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी रफ्तार को रोक लो। तुम्हारे पास बहुत वक्त पड़ा है, और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? वक्त ही तो नहीं है अधिकारी साहब। और फिर अगर मैं इस उम्र में भागदौड़ नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में करूंगा? आप मेहरबानी करके जमीन के 2-3 टुकड़े देखिए। आई नीड लैंड, आई नीड मनी। ठीक है, अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं भी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हारी उसमें जरा भी दिलचस्पी हो तो मैं आज ही जाकर बात कर लूंगा। वेल, अगर हम अफोर्ड कर सकते होंगे तो जरूर अपने हाथ में लेंगे। एक होटल की नई बिल्डिंग बन रही है, सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन। प्लान मंजूर हो चुका है। ये रहा उसका ब्रोशर। होटल अपोलो? ओह नो। अरे आप पढ़िए तो सही, आपके मन के मुआफिक शर्तें हैं इसमें। फायदे का काम है। कितने भी फायदे का क्यों ना हो,
मगर मैं होटल अपोलो का काम अपने हाथ में कभी नहीं लूंगा। और अगर आप सच पूछें तो अब मैं किसी भी होटल का काम नहीं करना चाहता। ठीक है, एज यू विश। अच्छा, मैं चलता हूं। ओके। धनराज एंटरप्राइजेस, क्या मैं आदित्य धनराज से बात कर सकता हूं? What are you doing? ये फोन मैं अपनी टेबल पर ले जा रही हूँ। तुम पर तो बस एक ही जुनून सवार है। क्योंकि मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं यही हूं, यही, और वक्त उसके आसपास, उसकी हस्ती को खाक में मिलाने के लिए बेताब। अगर तुम उसे वाकई नीचा दिखाना चाहते हो तो अपने काम में ध्यान दो। इस तरह उसे बार बार फोन करके तुम्हें क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। ये तो मेरा दिल ही जानता है मुझे क्या हासिल होगा।